फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। 11th क्लास आपका 16 चैप्टर लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का और 15 चैप्टर कोर्स में नहीं है आपके। सो आज मैं ये आपका लास्ट चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपको पता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो जैविक रूप से हमें जीने के लिए जो सारी सिचुएशंस हमें दी जाती है, दीज आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब आपने पहले भी देखा होगा कि जोग्राफिकल प्रोसेस हमने पढ़ा है, वेदरिंग जो होती है एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग, मेंटल इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन। आपको पता है क्रस्ट पे और जो मेंटल होता है उसमें वेदरिंग में काफ़ी अंतर होता है क्लाइमेटिक में। सी द फिगर देखेंगे आप चैप्टर 6 के अंदर, उसके अंदर देखेंगे यू शुड नो दैट दिस वेदरिंग मेंटल इज बेसिस फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड हेंस। आपने को पता है जैसे जैसे नीचे मेंटल की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से वेजिटेशन भी चेंज होती जाती है, आपने देखा होगा, और उसमें आप डाइवर्सिटी है सभी तरह से। द बायोडाइवर्सिटी द बेसिस कॉज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशन, इसके अंदर सबसे मेन जो नीचे की तरफ है उसके अंदर वेदरिंग मेन कारण है, जो कि अलग अलग तरह से वेदरिंग होती रहती है, उसका रिजल्ट होता है बायोडाइवर्सिटी इज द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। और वो वेदरिंग किसके कारण होती है? सोलर एनर्जी के कारण या वाटर के कारण। जैसे जैसे ज़मीन के अंदर फॉल्ट पड़ते जाते हैं उसके अंदर सेम सन रेज पड़ती है, वाटर पड़ते हैं, वाटर जाता है, उसके आधार पर जो चेंजेस आते हैं वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। किस तरह से स्पाइसीज में चेंज आते हैं, वेजिटेशन में चेंज आते हैं, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के कारण होता है। नो वंडर दैट द एरियाज दैट आर रिच इन दीज इनपुट्स आर द एरियाज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें ये पता है कि जो एरियाज बहुत इनमें बहुत अच्छे होते हैं वो अलग तरह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही कहे जाते हैं। सो आगे आता है बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, is a system constant evolution from a viewpoint of species as well as from viewpoint of an individual organism, जो अपने आप में खुद की विशेषता रखता है और साथ में व्यू पॉइंट रखता है अलग अलग तरह के, वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ ए स्पाइसीज इज एस्टिमेट एज बिटवीन 1 and 4 million ईयर अगो। ये बहुत साल पहले की बातें हैं। 99% of the species that have ever lived on the earth are today extinct। आपको पता है बहुत सारी स्पाइसीज तो आज भी हमारे यहाँ पे, चाहे वेजिटेशन में कह लो चाहे एनिमल में कह लो, गायब हो चुकी है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ, इट इज़ कंसिस्टेंटली रिचर इन द ट्रॉपिक्स। एज वन अप्रोचेज द पोलर रीजन वन फाइंड लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फेवर एंड फ्रीवर स्पाइसीज। आपको पता है अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है और ये ट्रॉपिक्स के अलावा हमारे यहाँ पे पोलर रीजन में भी पाई जाती है, वो आप किसी भी तरह के रूप में ले सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि लाइफ के अंदर वैरायटी। सो ये बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है। बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। इट रेफर टू द वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द जीन्स they contained and ecosystem they formed। सो मेन चीज़ यही बताई गई है कि वैरायटी किस किस चीज़ों में कैसी होती है। इट रिलेटेड टू द variability among living organism on the earth, include the variability within the between the species and within the between the ecosystem। इकोसिस्टम और हमारी स्पीसीज़ के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस 3 लेवल पे, हम इससे डिस्कस करेंगे। एक तो जेनेटिक लेवल पे, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी के आधार पर और इकोसिस्टम के आधार पर। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है कि जैसे हर किसी भी चीज़ को बनने के लिए उसमें जीन्स की आवश्यकता होती है। कोई भी छोटा पार्टिकल जो उसे पैदा करने में सहायक होता है उसे जीन्स कहते हैं। जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स
of various life forms, ये मैंने अभी बताया। जेनेटिक बायसेस रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पेसीज, अलग अलग तरह की स्पाइसीज के अंदर जो जेनेटिक अलग अलग तरह के होते हैं वो वैरायटी पैदा करते हैं। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सर्टन सिमिलरिटीज इन दिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीसीज। अब आपको पता है एक ही तरह के जीन्स एक ही तरह की स्पीसीज को पैदा करते हैं, मतलब कि सब में एक सा ही गुण होता है, उन्हें हम स्पीसीज कह सकते हैं। जैसे पेड़ों की एक सी वैरायटी होती है, ऐसे ही इंसानों के अंदर भी मानव ह्यूमन है, वो ह्यूमन भी सारे अलग अलग नहीं होते, सब में एक सा ही जीन होते हैं। जीन्स अलग अलग हो सकते हैं परंतु जीवन समान होता है। ह्यूमन बीइंग जेनेटिकली बिलोंग टू होमोस्पेनी ग्रुप एंड ऑल्सो डिफर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस कंसिडरेबल। आपको पता है सब में जीन्स होता है परंतु सबके अंदर कलर्स अलग होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है, हाइट अलग होती है, वेट अलग होता है सबका, तो ये हम जीन्स के आधार पर उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू genetic diversity. This genetic diversity is essential for a healthy breeding or population of a species. ये हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी में मतलब किस तरह से सब में अलग अलग तरह का अलग अलग चीज़ें मिलती है। This refers to the varieties of species. It related to the number of species in a definite area. एक definite area में समान टाइप के जो स्पेसीज होते हैं उनके अंदर समान गुण होना स्पेसीज डाइवर्सिटी कहलाता है। The diversities of species can be measured through the richness, abundance and types के आधार पर हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। Some areas are more rich in species and the other areas rich in species diversity are called hot spot। जहाँ पर एक ही तरह के स्पाइसीज की वैरायटी मिलती है उन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज द अर्लियर चैप्टर में आपने पढ़ा भी है। The broad difference between ecosystem type and diversity of habitat and ecological process occurring within each ecosystem type consists ecosystem diversity। अब इसके अंदर होता है the boundaries, communities, ये सारी इकोसिस्टम पे आता है, are not very rigid defined। ये अलग अलग तरह की नहीं होती, मतलब समान तरह की भी नहीं कह सकते इन्हें। The demarcation of ecosystem bounded is difficult and complex। ये कॉम्प्लेक्स में माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बायोडाइवर्सिटी की क्या विशेषता है। बायोडाइवर्सिटी हैज़ कंट्रीब्यूट इन मैनी वेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड द टर्न ह्यूमन कम्युनिटीज हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एज द जेनेटिक स्पीसीज इकोलॉजिकल लेवल। बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल्स। अब आपको पता है बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन कल्चर में डेवलप करने में भी और ह्यूमन कम्युनिटीज़ में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसके अंदर हम तीन तरह के इसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। एक तो इकोलॉजिकल के अंदर इसका क्या रोल है, इकोनॉमिक के अंदर क्या रोल है और साइंटिफिक क्या रोल है। सो फर्स्ट है इकोनॉमिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity species of many kind perform some functions of to the other in an ecosystem। आपको पता है एक ही तरह के जीन्स के कारण एक ही तरह का स्पाइसीज बनेगा। सो यहाँ पर मेन है नथिंग इन एन ecosystem involves and sustains without any reason। That means every organism beside exceeding its need के हिसाब से also contribute sometimes useful to other organism। वो एक जीन से दूसरी जीन में जाता है और नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। Can you think of the way we human contribute to the sustenance of ecosystem? हम भी ह्यूमन भी इकोसिस्टम को कंसिस्ट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। स्पाइसीज कैप्चर एंड सोलर एनर्जी प्रोड्यूस द डीकम्पोज ऑर्गेनाइज्म मटीरियल। और स्पाइसीज को भी कैप्चर करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, और सोलर एनर्जी जो होती है जो वो क्या करती है, वाटर साइकिल हेल्प टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिशन थ्रू आउट द इकोसिस्टम।
हमारे यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या क्या रोल करता है, इको डाइवर्सिटी क्या होती है। दिस फंक्शन आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी आवश्यक होता है। द मोर डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम बेटर आर द चेंज द स्पाइसीज द सर्वाइव थ्रू एडवर्साइट एंड अटैक एंड कंसिक्वेंसली इज मोर प्रोडक्टिव। हमारे हिसाब से ये सही है। द लॉस ऑफ स्पाइसीज वुड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ सिस्टम। आपको पता है जितनी ज़्यादा स्पाइसीज होगी वो अपने हिसाब से नई स्पाइसीज को जन्म देती है, और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कम होंगे तो वो उनमें इकोसिस्टम में डिसबैलेंस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ हम नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कंटिन्यू करूँगी मैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।